हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का लास्ट ईयर का रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही हम हर पार्ट्स को देखेंगे। सभी पार्ट्स में जो है 25-25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। और मेरा जो मेन फोकस आपका एसएससी जीडी का रहेगा वो रीजनिंग और मैथ के ऊपर रहेगा। पहले हम जितना लास्ट ईयर का ऑनलाइन पेपर हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द देख लेंगे। उसके बाद से हम अपनी तरफ से जो है मैथ और रीजनिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यानी यहाँ पे देखिए क्या है, एक ऐसे दर्पण दिया गया है और इधर में लिखा गया है ACE। तो क्या होगा, जब यहाँ पे दर्पण पे ACE बनेगा तो ई जो होगा शेप चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और सी ऐसे हो जाएगा। ए जो है सेम रहेगा। तो देखिए कौन सा ऐसे बन रहा है, ऑप्शन आपका एक बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 196 जो है 14 का स्क्वायर है, 121 जो है 11 का स्क्वायर है, 256 जो है 16 का स्क्वायर है, लेकिन 252 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, 252। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CD और HI, यानी CD का जो HI से रिलेशन है। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़रूरी है कि याद होना चाहिए कि उस लेटर का नंबर क्या है। तो C का 3, D का 4, H का 8, I का 9। तो देखिए 3 में आप 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8। 4 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए ए का वैल्यू कितना होता है, 1। यक्स का 24, तो क्या ऐड करने पा रहा है, 23 ऐड करने पा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट पी का वैल्यू होता है आपका 16। 16 में 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, यू, यानी 21। यू का मान कितना होता है, 21। पी के बाद कितना है, क्यू, यानी कि 17। 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट कह रहा है विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो देखिए आपका पहला ही ऑप्शन जो है, कह रहा है कि गुणे को भाग में बदला जाए, यानी जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में बदला जाए और माइनस को प्लस में बदल जाए। तो हम बदल के देखते हैं। तो 30 डिवाइड बाई 3 प्लस 3। तो सबसे पहले आपको बॉडमास रूल से पता होना चाहिए कि हम डिवाइड को करते हैं। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 मिलेगा, 10 में 3 ऐड करिएगा तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 13 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किया गया है, 1 का क्यूब करके 1 ऐड किया, फिर 2 पे क्यूब करके फिर 1 ऐड किया, फिर 3 का क्यूब प्लस 1, फिर 4 का क्यूब प्लस 1 आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं किया गया है। फिर 5 का क्यूब प्लस 1, फिर 6 का क्यूब प्लस 1, फिर 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, यानी 7 का क्यूब प्लस 1 और 8 का क्यूब प्लस 1। लेकिन आप देखेंगे 64 में ये प्रोसेस नहीं किया गया है। 64 में सिर्फ 4 का क्यूब किया गया है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 64। नेक्स्ट कह रहा है विद्यालय अध्यापक छात्र। तो आपको पता है कि विद्यालय में जो होता है अध्यापक और छात्र दोनों विद्यालय से संबंधित होते हैं, लेकिन दोनों में समानता नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट कह रहा है 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, यानी कि एक रो में खड़े हैं, कितने, 5। कह रहा है सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। कौन, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। यानी दीना जो है यहाँ नहीं हो सकता है, दीना या तो यहाँ हो सकता है या बाकी कहीं और। कह रहा है कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। देखिए ये जो सबसे बाईं ओर का प्रयोग जो हुआ है राजू के लिए हुआ है, किसके लिए, राजू के लिए। और कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, तो कुमार कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब
कह रहा है दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, तो दीना कहाँ आ जाएगा, दीना यहाँ पर नहीं आएगा, दीना आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए पूछ रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में आपका सुमन हो जाएगा, कौन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, तो देखिए नीचे, आगे, ऊपर, ये जो है आपका प्लेस से संबंधित है, लेकिन बड़ा, छोटा, मझला, ये जो है किसी शेप यानी उसका आकार कैसा है उससे संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। कितने छात्रों ने, 5 छात्रों ने। रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले, कौन, रॉबर्ट मोनिस से पहले, यानी रॉबर्ट को मोनिस से ऊपर लिखिए, लेकिन गुंजन के बाद में आया तो गुंजन के नीचे लिखिए। कह रहा है अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद, अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन इस मोनिस के बाद में आया, तो हम मोनिस से अनिल को नीचे लिखेंगे और सुनील से ऊपर लिखेंगे। कह रहा है प्रतियोगिता किसने जीती, तो सबसे प्रथम पे गुंजन है, तो गुंजन ने प्रतियोगिता जीता। अगर आपसे ए पूछता कि सबसे नीचे कौन रहता, तो आपका आंसर हो जाता सुनील। नेक्स्ट डी बराबर आपका 4 है, जी बराबर 7 है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से डी का वैल्यू 4 होता है और जी का वैल्यू 7 होता है। तो गार्डन का क्या होगा, देखिए जी का 7, ए का 1, आर का 18, डी का 4, ई का 5, एन का 14। अब हम इनको जोड़ेंगे, 7 1 8 18 26 4 30 5 35 और 14 49। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने, यानी जो सबसे अलग है। तो देखिए मिस्र की राजधानी कैरो, इटली का रोम, इराक का बगदाद होना चाहिए लेकिन यहाँ पे दिनार दिया है, और ग्रीस का एथेंस, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, इराक का दिनार। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी जो है सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो देखिए कथन क्या है, कुछ गुड़िया फूल है, तो हम गुड़िया को जी से और फूल को यप से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं है, और पेड़ यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो देखिए कोई गुड़िया जो पेड़ नहीं है इस चित्र में भी और इस चित्र में भी, दोनों में, तो ये निष्कर्ष आपका कन्फर्म हो जाएगा कि सही है। अब दूसरा कह रहा है कुछ फूल पेड़ हैं, तो देखिए इस फिगर में तो कुछ फूल पेड़ हो रहे हैं, लेकिन इस वाले फिगर में, दूसरे फिगर में फूल जो है पेड़ से टच नहीं हो रहा है, तो हो भी सकता है नहीं भी, तो जो 100% कन्फर्म रहता है वही आपका अनुसरण करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट कह रहा है उस विकल्प चित्र का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है, ठीक है। तो आप फिगर देखेंगे तो देखिए आपका इस वाले फिगर में, तो देखिए तीसरा वाले फिगर में यहाँ पे ऐसे कोई लाइन नहीं है, आप देखिए, और यहाँ पे ए सीधा भी नहीं है, यहाँ पे मिला हुआ भी नहीं है, तो ए और ए आपका सीधा आना चाहिए। ए आपका कैसे बन रहा है देखिए, और ए ऐसे बन रहा है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 3 में यहाँ पे वो सिस्टम पूरा वैसे बन रहा है जैसे हमें ज़रूरत है, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मंजिल पे जो है 6 कार्यालय हैं, क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ को आवंटित किया जाता है। एक कार्यालय जो है 2 कतारों में है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण की तरह। कह रहा है बी का उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है। अब बी मान लीजिए कहीं पे है लेकिन डी के बगल में नहीं है, यानी आपका देखिए डी भी क्या हो जाएगा, उत्तरमुखी हो जाएगा।
कह रहा है डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने, यानी एफ कहाँ होगा, यहाँ पे, और डी यहाँ पे। ए कह रहा है कि एक दूसरे के तिरछे में है। कह रहा है सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कहाँ है, एफ के बगल में, को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, और ई को कह रहा है उत्तर मुखी मिला है। तो ई को जब उत्तर की तरफ मिला है तो ई कहाँ जाएगा, यहाँ बीच में। क्यों, क्योंकि डी जो है बी के बगल में नहीं आना चाहिए। अब देखिए बचा कौन, ए बचा, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं, तो एफ सी ए, यानी एफ सी ए को जो है दक्षिण साइड के, यानी दक्षिण के मुख की तरफ के क्वार्टर मिले हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक श्रृंखला दिया गया है, ठीक है, और उससे संबंधित चारों ऑप्शन में आपको देखना है। कह रहा है पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। तो देखिए 4 में 2 ऐड किया गया 6 आया, फिर 6 में 4 ऐड किया 10 आया, फिर 10 में 2 बार ऐड किया 12 आया, 12 में 4 ऐड किया 16 आया। यहाँ पे 16 में क्या होना चाहिए आपका, 2 ऐड होके 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 14, तो दूसरा कोष्ठक गलत है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है दोनों कोष्ठक संख्याएं गलत हैं, तो नहीं, पहला वाला सही है। कह रहा है तीसरे में पहला कोष्ठक गलत है दूसरा सही है, नहीं, पहला सही है दूसरा गलत है, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या सीरीज बन रहा है, 1 3 5 11 21 43 85 171। तो हमने 1 का 2 में मल्टीप्लाई करिए प्लस 1 करिए, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए -1 करिए, 5 का 2 में मल्टीप्लाई प्लस 1 करिए, 11 का 2 में मल्टीप्लाई और -1 करिए। उसी प्रकार देखिए 85 के यहाँ 2 में मल्टीप्लाई 1 ऐड किया, तो अब आप क्या करेंगे, 171 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 माइनस करेंगे, तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका 342 आएगा। कितना, 342 आएगा, और 342 में से 1 माइनस करिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 341, ऑप्शन डी। कह रहा है चिल्ड्रेन को इस प्रकार लिखा गया है, तो क्या किया है चिल्ड्रेन को देखिए CHIL को ऐसे लिख दिया है, CHIL, और DREN को DREN। उसी प्रकार आप मूवमेंट को तो MOVE, फिर MENT, तो आपका क्या बन जाएगा EVOMTNEM, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, O का वैल्यू जो होता है आपका 15, R का जो वैल्यू होता है 18, U का 21, यानी सभी में 3 3 जोड़ते जा रहा है, तो A में 3 जोड़ेंगे आप क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन। नेक्स्ट, कह रहा है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जापान में काम करने वाले जो है सभी वैज्ञानिक हैं, क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, ये क्या है, प्रतिभाशाली हैं। कह रहा है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो आपका पहला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि चीनी वैज्ञानिक भी जो जापान में हैं वो प्रतिभाशाली हैं, तो कोई भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो देखिए कुछ प्रतिभाशाली ये जो चीन के वैज्ञानिक हैं ये प्रतिभाशाली के अंदर हैं चीनी वैज्ञानिक, और कहाँ काम कर रहे हैं, जापान के अंदर, तो आपका आप दूसरा जो है अनुसरण करेगा। कह रहा है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभाशाली जो है जापानी नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो आपका 2 और ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे कुछ चीनी वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली हो जाएंगे। नेक्स्ट,
11 का क्या किया गया है 169, 11 के बाद जो आता है संख्या 13 और 13 का स्क्वायर किया गया है। उसी प्रकार 18 के बाद 20 आता है, 20 का स्क्वायर करिए 400 हो जाएगा। बैल का जो फीमेल होता है गाय होता है, उसी प्रकार शेर का फीमेल शेरनी हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे दोनों जो है ट्रेंगल एक दूसरे के विपरीत में है, तो यहाँ भी सेम इसका फेस आ जाएगा इधर और ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे गोला है, आगे जाके गोला के आगे त्रिभुज हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज चला गया है बाहर, आ गया है चतुर्भुज। तो यहाँ पे चतुर्भुज है, तो आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे चतुर्भुज आएगा और जो है पंचभुज यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पंचभुज। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु पे बनाई गई रेखा पे बनेगा। देखिए इस वाले में क्या गलती है, ये तीर जो है यहाँ पे है, ठीक है, और मोड़ा जा रहा है कहाँ से? यहाँ से। तो ये तीर यहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसमें दे दिया है, इस वजह से ये गलत है। और इसमें दोनों तीर एक पास दे दिया है, इस वजह से तीसरा गलत है। आपको गलती निकालना है, यहाँ भी दोनों तीर एक तरफ दे दिया है, इस वजह से गलत है। दूसरा ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि जब हम बीच में से मोड़ेंगे तो एक तीर हमारा नीचे वाला यहीं पे रहेगा, लेकिन दूसरा वाला ये तीर मुड़ के इधर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। तो देखिए ABCD WXYZ IJKL, उसी प्रकार आपका क्या होना चाहिए? PQRS होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे QRSP है, तो यही सबसे अलग है। फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बता दूं ये आपका CISF HCM के लिए भी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, और बाकी जो मतलब क्योंकि इनका पेपर बहुत ईजी आता है HCM का, तो आप SSC GD लेवल का पढ़ के आसानी से, बस आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करना होगा HCM के लिए बता दूं, आपको साइंस थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25 जीके के क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन लगभग आपके साइंस के ही आएंगे। क्या? साइंस के ही आएंगे। तो आप जो है अगर आप HCM का तैयारी कर रहे हैं तो साइंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी सेम आपका GD के ही लेवल का आएगा। बाकी जीके में आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि और ऐसे आपको वीडियोज मैथ, रीजनिंग के चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि डेली आपको 1-2 वीडियो SSC GD का प्रोवाइड करूं जो लास्ट ईयर पेपर आए थे उसका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।